टेक्स्ट फाइल में हम लोग पहले सीख चुके हैं कि फाइल ओपन कैसे करते हैं, फाइल क्लोज कैसे करते हैं और बाकी में काफी सारी चीजें होती हैं। अब आज का हम लोग का टॉपिक है बाइनरी फाइल। तो बाइनरी फाइल में जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .bat और इसमें जो हम लोग के पास में मोड्स होते हैं वो दो मोड्स होते हैं। एक होता है रीड मोड, जिसको हम लोग बोलते हैं आरबी करके लिखते हैं, और दूसरा होता है राइट मोड, जिसको हम लोग डब्ल्यूबी करके लिखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं बाइनरी फाइल्स में होता क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बाइनरी फाइल्स होती हैं वो कंप्यूटर रीडेबल फाइल होती हैं, ना कि ह्यूमन रीडेबल। तो बाइनरी मोस्ट ऑफ द फाइल जो हम लोग के कंप्यूटर में होती हैं वो बाइनरी फाइल्स होती हैं। अब जैसे कि हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं इमेजेस के लिए जो होती हैं, तो जेपीजी फॉर्मेट होता है और हमारे पास में कई सारे फॉर्मेट होते हैं जैसे आपके पास में .png करके, और ऑडियो फाइल से भी होता है .mp3 करके होता है। ये सभी फाइल्स होती हैं। वीडियो के लिए होता है .mp4, .mp3, तो और भी हम लोग पास में फॉर्मेट होते हैं। ये सभी फॉर्मेट बाइनरी फाइल्स के अंदर में आते हैं। ह्यूमन रीडेबल होते हैं तो हम लोग को इसमें चेंजेस करने पड़ते हैं पढ़ने के लिए और कंप्यूटर को पढ़वाने के लिए हमारी जो फाइल्स हम लोग बनाते हैं। तो इससे पहले हम लोग कुछ चीजें जान लेते हैं, जैसे कि जो बाइनरी फाइल्स होती है इसमें डेलीमिटर्स का यूज नहीं होता है। जो हमारे पास स्लैश एन स्लैश करके डेलीमिटर्स होते हैं वो इसमें यूज नहीं होते हैं। और एक चीज और होती है बाइनरी फाइल्स में, ये इजी और फास्ट होती है। रीजन भी इसमें हम लोग जो है ये डायरेक्टली कंप्यूटर रीडेबल होती है। तो जब बाइनरी फाइल्स हम लोग कंप्यूटर को रीड करने के लिए देते हैं तो उसमें चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं कंप्यूटर को पढ़ने के लिए, इसलिए फास्ट होती है। अब आते हैं हम लोग पिकलिंग पे। तो एक तो होता है इसमें पिकलिंग और दूसरा होता है अनपिकलिंग। एक होती है अनपिकलिंग। पिकलिंग क्या होती है? एक तो हम लोग के पास में जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर कह सकते हैं, हम लोग के पास में जो डेटा का स्ट्रक्चर होता है वो होता है जैसे कि हम लोग लिस्ट फॉर्म में लेते हैं या फिर डिक्शनरी फॉर्म में लेते हैं। लिस्ट फॉर्म में डिक्शनरी फॉर्म को जब हम लोग चेंज करते हैं बाइट स्ट्रिंग में, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पिकलिंग। ये जो प्रोसेस होती है अब फालतू का हम लोग करेंगे नहीं, इसमें हम लोग करते इसलिए हैं क्योंकि जो बाइट स्ट्रिंग होती है ये होती है कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट। और ये जो हम लोग के पास लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज होती है ये होती है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। अब कंप्यूटर को तो हमारी भाषा आती नहीं, तो कंप्यूटर जो होता है वो इस बाइट स्ट्रिंग को पढ़ता है, लेकिन हम लोग जो लिखेंगे फाइल में, जो हम लोग फाइल बनाते हैं वहाँ पर हम लोग अपने अल्फाबेट्स में नंबर्स में इन्हीं सब चीज़ों में लिखते हैं। तो डिक्शनरी और लिस्ट में जो हम लोग डेटा एंटर कराते हैं वो हम लोग ह्यूमन रीडेबल डेटा एंटर कराते हैं। यहाँ पे हम लोग अपना जो डेटा एंटर कराते हैं, अब इसको हम लोग चेंज करते हैं 0 और 1 के फॉर्मेट में, जो होता है बाइनरी फॉर्मेट। अब कंप्यूटर इसे पढ़ता है लेकिन हम लोग को आउटपुट भी चाहिए, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं वापस इधर। तो ये जो फॉर्मेट इधर को बाइट स्ट्रिंग से हम लोग जो ओरिजिनल फॉर्मेट अपने लिए चेंज करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग में अनपिकलिंग। ये जो प्रोसेस होती है इसे हम लोग अनपिकलिंग बोलते हैं। करते क्या है कि आपको आप लोगों को बता ही दिया है। अब से करते कैसे हैं इस बारे में भी जानना होगा। तो इसके लिए होते हैं हमारे पास में एक मॉड्यूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पिकर मॉड्यूल।
पिकल मॉड्यूल होता है, पिकल मॉड्यूल होता है हम लोग के पास एक कंप्यूटर में फॉर्मेट कुछ होते हैं, जैसे कि हम लोग कंप्यूटर में एक पार्ट होता है मॉड्यूल्स का, इसमें कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल का एक पार्ट होता है पिकल मॉड्यूल। तो हम लोग जो है ना इस मॉड्यूल का यूज करते हैं पिकलिंग और अनपिकलिंग करने के लिए। तो इसके एक कैरेक्टर हो गया, ये होता है मॉड्यूल। दूसरा यूज जो होता है वो आपके पास इसका ये होता है पिकलिंग के लिए और अनपिकलिंग के लिए। तो अनपिकलिंग और पिकलिंग का तो आपको पता ही है। अब इसमें करते हैं कैसे, इसके पास होते हैं दो फंक्शंस, एक होता है लोड और दूसरा होता है आपके पास में डंप। आपको पता है मॉड्यूल से हम लोग जो फंक्शंस को कॉल करते हैं वो है कुछ इस तरीके से करते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है वो पहले हम लोग मॉड्यूल का नाम लिखते हैं, उसके बाद में फंक्शंस का नाम लिखते हैं, बीच में डॉट आता है और फंक्शन का सिंबल बनाते हैं। तो ये हो जाता है कुछ ऐसा, इक्वल डॉट लोड और इसका फंक्शन हो जाता है इक्वल डॉट डंप। इन दोनों का जो हम लोग के पास सिंटैक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है। पिकल डॉट को जो हम लोग यूज करते हैं, तो इसको हम लोग यूज करते हैं पिकल डॉट लोड, अंदर होता है फाइल ऑब्जेक्ट, और जो पिकल डंप का हम लोग के पास में सिंटैक्स होता है ये होता है पिकल डॉट पिकल लोड हम लोग यूज इसलिए करते हैं और पिकल डंप हम लोग किस लिए यूज करते हैं। पिकल लोड आप लोग समझते हैं, जैसे कि हम लोग गाड़ियों में कोई चीज जब लोड करते हैं तो मतलब यूज होता है लोड। इसी प्रकार से हम लोग जब फाइल का डेटा जो होता है वो किसी फाइल ऑब्जेक्ट में लोड करते हैं, जैसे कि ये फाइल है मेरे पास में, इसका जो डेटा होता है वो हम किसी वेरिएबल में सेव कराते हैं, मान लीजिए एस नाम से, तो इसको लोडिंग फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं पिकल लोड का, और यहाँ पे जो फाइल ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर आएगा, इसी फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर जो फाइल का डेटा होगा वो सेव होगा पिकल लोड के थ्रू। और जो पिकल डंप होता है इसमें हम लोग यूज करते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं डेटा एंट्री के लिए। जो हम लोग फाइल को बनाते हैं इसमें जो भी हम लोग डेटा एंटर करेंगे इसको हम लोग यूज करेंगे पिकल डंप के थ्रू। पिकल डंप में जो भी डेटा एंटर होता है ये होता है या तो लिस्ट के थ्रू या फिर डिक्शनरी के थ्रू। यहाँ से हम लोग जो भी ये हम लोग पहले एक लिस्ट लेते हैं या फिर डिक्शनरी लेते हैं, इसमें डेटा एंट्री करते हैं हम लोग, उसके बाद में ये डेटा उठा करके यहाँ पे रखते हैं स्ट्रक्चर में, और यहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट में इसे सेव कराना होता है उसको हम लोग यहाँ पर एंटर करते हैं और उसके बाद में ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तब जाकर के हम लोग का डेटा जो होता है वो सेव हो जाता है।